Parts of speech. Words are divided into different kinds or classes. इस डिवीजन को हम वर्ड क्लास या पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। वर्ड्स की मजमूई डिवीजन वर्ड्स की सेंटेंस में यूज़ के मुताबिक की जाती है। अक्सर हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुतल्लिक एक मिसकंसेप्शन रही है कि हम वर्ड्स को फिक्स्ड कैटेगरीज में शामिल करते हैं, पर वर्ड्स फिक्स नहीं होते। एक वर्ड मुख्तलिफ सेंटेंसेस में मुख्तलिफ कैटेगरीज में शुमार हो सकता है, इसलिए किसी भी वर्ड को सेपरेटली हम किसी क्लास में शुमार नहीं कर सकते जब तक वो वर्ड किसी सेंटेंस में यूज़ नहीं होता। मिसाल के तौर पे इन तीनों सेंटेंसेस को देखें। इन तीनों सेंटेंसेस में वर्ड आफ्टर यूज़ हुआ है और इन तीनों सेंटेंसेस में आफ्टर का फंक्शन अलग अलग है। पहले में वो एज एन एडवर्ब यूज़ हुआ है, दूसरे में एज अ प्रीपोजिशन और तीसरे में एज अ कंजंक्शन। अब ये एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन क्या है, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। वर्ड्स टोटल 8 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं: नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। नाउन हम उस वर्ड को कहते हैं जो किसी पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम हो, यानी किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। इसलिए नाउन को हम नेमिंग वर्ड भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। कराची इज़ अ डेंसली पॉपुलेटेड सिटी ऑफ सिंध। द रोज स्मेल्स स्वीट। द सन शाइन्स ब्राइट। हिज करेज वॉन हिम ऑनर। यहाँ पर थिंग वर्ड की वजाहत ज़रूरी है। थिंग का मतलब हर वो चीज़ जो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेस्ट और स्मेल कर सकते हैं। इसके अलावा थिंग में वो सब भी शुमार है जिसके बारे में हम सोच सकें, बाकी हमारे सेंसेस उनको परसीव ना कर सके। जैसे लास्ट सेंटेंस में 2 वर्ड्स यूज़ हुए हैं, करेज और ऑनर। इन दोनों को हम अपने सेंसेस के थ्रू परसीव नहीं कर सकते, पर हम इनके बारे में सोच सकते हैं या बोल सकते हैं। नाउन के बाद एडजेक्टिव दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच है। एडजेक्टिव हम उस वर्ड को कहते हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करे या नाउन की मीनिंग में कुछ एडिशन करे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ ब्रेव बॉय। देयर आर 20 गर्ल्स इन दिस क्लास। इन दोनों सेंटेंसेस में ब्रेव और 20 एडजेक्टिव है क्योंकि ये नाउन बॉय और गर्ल्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं या उनकी मीनिंग में एडिशन कर रहे हैं। प्रोनाउन तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच है। प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो नाउन के बदले यूज़ किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अहमद इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल। द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। इन दोनों सेंटेंसेस में ही और देम प्रोनाउंस हैं क्योंकि ये नाउन अहमद और बुक्स के बदले यूज़ हुए हैं। चौथा पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। वर्ब हम ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं जो कोई एक्शन या स्टेट शो करे। फॉर एग्जाम्पल, शी रोट अ लेटर टू मी। कराची इज़ अ बिग सिटी। आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स। फर्स्ट सेंटेंस में वर्ड रोट वर्ब है क्योंकि ये एक एक्शन शो कर रहा है, और बाकी के 2 सेंटेंसेस में इज़ और आर स्टेट शो कर रहा है, मतलब उनकी हालत जाहिर कर रहे हैं। वर्ब के बाद एडवर्ब आता है। एडवर्ब वो वर्ड होता है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की मीनिंग में कुछ एडिशन करे। जैसे अहमद स्पीक्स लाउडली। दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। शी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली। पहले सेंटेंस में वर्ड लाउडली एडवर्ब है क्योंकि वो वर्ब स्पीक की मीनिंग को वाज़े करता है। दूसरे सेंटेंस में वेरी एडवर्ब है जो एडजेक्टिव ब्यूटीफुल की मीनिंग में एडिशन करता है, और तीसरे सेंटेंस में क्वाइट एडवर्ब है जो दूसरे एडवर्ब यानी करेक्टली की मीनिंग में एडिशन करता है। आफ्टर एडवर्ब वी हैव प्रीपोजिशन। A preposition is a word used with noun or pronoun to show how the person or thing denoted by noun or pronoun stands in relation to something else. ये वर्ड नाउन और प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन के दरमियान रिलेशनशिप को जाहिर करता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ काउ इन द गार्डन। द गर्ल इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। अ फेयर लिटिल गर्ल सेट अंडर अ ट्री।
इन सेंटेंसेस में इन, ऑफ और अंडर प्रीपोजिशन है क्योंकि ये काव का गार्डन के साथ, गर्ल का म्यूजिक और ट्री के साथ रिलेशनशिप शो करते हैं। कंजक्शन हम उन वर्ड्स को कहते हैं जो एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ या एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ ज्वाइन करे या उनको आपस में मिलाए। फॉर एग्जाम्पल, अहमद एंड अली आर कजन्स, 2 and 2 make 4, I ran fast but missed the train। इन सेंटेंसेस में वर्ड्स एंड और बट कंजक्शन है क्योंकि पहले वाले दो सेंटेंसेस में एंड दो वर्ड्स को आपस में मिला रहा है और तीसरे सेंटेंस में बट दो सेंटेंसेस को या दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में मिला रहा है। अगर आपको क्लॉज का पता नहीं तो आप मेरी यूनिट 3 वीडियो देख सकते हैं जिसकी लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इंटरजेक्शन लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है। इंटरजेक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो सडन फीलिंग्स या स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हुरे वी हैव वॉन द मैच, अलास शी इज डेड। वर्ड्स लाइक हुरे एंड अलास आर इंटरजेक्शंस बिकॉज दे एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। कुछ मॉडर्न ग्रामरियंस डिटर्मिनर को भी पार्ट ऑफ स्पीच में शुमार करते हैं। डिटर्मिनर्स कुछ इस तरह के वर्ड्स को कहा जाता है जैसे अ, एन, दी, दिस, दैट, दीज, दोज, ईच, सम, एवरी, एनी, माई, हिज, वन, टू, एटसेट्रा। इनका फंक्शन नाउन की मीनिंग को डिटरमाइन करना या लिमिटेड करना होता है, पर अक्सर ग्रामरियंस अ, एन और द को आर्टिकल्स की कैटेगरी में शामिल करते हैं और बाकी दिखाए गए वर्ड्स को एडजेक्टिव के तौर पे ट्रीट करते हैं क्योंकि उनका फंक्शन एडजेक्टिव से अलग नहीं। तो वर्ड्स टोटल 8 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, पर उनकी डिवीजन उनके सेंटेंस में फंक्शन के बिना पर की जाती है, उनकी कोई फिक्स्ड कैटेगरी नहीं होती। आखिर में यहाँ पर कुछ दिए हुए सेंटेंसेस में पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक्सरसाइज करें और पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुतल्लिक अपनी नॉलेज को एग्जामाइन करें। You can share your answers in the comment box. I shall provide you feedback. Have a good day. Happy learning.